दरअसल मैं पिछले 3 साल से एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, जहां घर वालों को खूब मना करने के बाद हमने शादी करने का फैसला किया। हमारी शादी में सब कुछ सही ही चल रहा था कि इसके बाद भी मैं काफ़ी नर्वस थी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि विवाह के बंधन में बंधने से 4 महीने पहले मेरे पति ने एक न्यू लॉ फर्म ज्वाइन की थी, जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने लगा था। वह अपने काम पर अधिक समय बिताने लगा। हालांकि उसकी व्यस्तता के लिए मैं उसे दोष नहीं दे सकती, क्योंकि मैं भी शादी की तैयारियों में इस कदर बिजी रहने लगी थी कि मेरे पास उसके साथ दिन बिताने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। वह भी केवल वीकेंड पर भी हमारे साथ शादी की तैयारियों में शामिल होता था। हालांकि इस दौरान मैं इस बात को लेकर बहुत खुश थी कि कुछ ही समय बाद वह मेरे साथ होगा। यही एक वजह भी है कि उसमें आए बदलावों पर मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। मैं उसको लाइफ में आगे बढ़ता देख काफ़ी खुश थी, जिसके लिए मैंने एक पार्टी का आयोजन भी किया। इस पार्टी में हमारे करीबी दोस्त ही शामिल थे, जिसके बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। शादी के दिन भी उसके चेहरे पर हंसी नहीं देखते देखते ही देखते हमारी शादी का भी दिन आ गया। मैं अपनी शादी को लेकर बेहद खुश थी, लेकिन वह भी बहुत ही परेशान लग रहा था। हालांकि इस दौरान मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे विश्वास दिलाया कि वह केवल अपने काम की वजह से तनाव में था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके प्यार में पूरी तरह पागल होने के नाते मैं भी उसकी झूठी बातों पर विश्वास करने लगी। मैंने मान लिया था कि हनीमून पर जाने के बाद चीज़ें पहले जैसी नहीं रहेगी। उसे न केवल अपने काम से कुछ दिन की छुट्टी मिलेगी, बल्कि हम दोनों एक दूसरे के और भी करीब जाएंगे। हनीमून पर हम दोनों जा रहे थे, जिससे मैं ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं कर सकती थी। शादी की रस्मों को पूरा करने के बाद हम दोनों अपने हनीमून के लिए रवाना हो गए। मैं काफ़ी खुश थी, लेकिन वह अभी भी काफ़ी परेशान था। मैंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, लेकिन उसने मुझे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। यहाँ से मुझे शक होने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस आदमी को मैं जानती थी, वह मुझे देखते ही उत्साहित हो जाता था। जब मैं उसके लिए तैयार होती थी, तो वह उस समय सबसे ज़्यादा खुश होता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मैंने उसे इतना परेशान कभी नहीं देखा था। वह हमारे हनीमून पर इतना अजीब बर्ताव कर रहा था कि मैंने कभी सपने में सोचा भी नहीं था कि जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ, कि वह अपनी लाइफ की सबसे बड़े दिन पर ऐसा होगा। उसने होटल से बाहर जाने से इनकार कर दिया। पूरे हनीमून के दौरान हम ज़्यादातर समय अपने होटल के कमरे में ही रहे। किसी भी रिश्ते की अहम कड़ी विश्वास होती है, लेकिन जब आपस में विश्वास की कमी हो, वह रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं चल पाता। ठीक इसी तरह इस कहानी में लड़की को साफ साफ नजर आता है कि वह हमसे नजरें चुरा रहा है, साथ ही साथ कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। और जब उसको आगे कुछ और भी पता चलता, उसका जो विश्वास था वो धुंधला जा रहा था। विश्वास बदलता है कि वह मुझे धोखा दे रहा है। मैसेज, फोन कॉल्स नहीं, बल्कि मेल्स ने किया खुलासे। मैंने उसे चिल्लाकर पूछा, तुम्हें क्या हो रहा है? हमने अभी अभी शादी की है, लेकिन इसके बाद भी तुम खुश नहीं हो। लेकिन इस सवाल के जवाब में भी उसने कुछ भी जाहिर नहीं किया। ऐसे में मेरे दिमाग में इस दौरान सबसे पहला विचार उसका फ़ोन चेक करने का आया।
जब वह गहरी नींद में था तो मैंने उसका फ़ोन चेक किया। उसमें ऐसे कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं थे जो यह बताते हो कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। उसके फ़ोन में असाधारण कुछ भी नहीं था, केवल उसके सहयोगियों यानी कि उसके फ्रेंड्स का कॉल के अलावा। तभी एक महिला मेल आया जिसे मैंने गलती से खोला। मैं इस बंद करने ही वाला था, लेकिन मैंने देखा कि उसने कुछ अजीब लिखा था। यह एक रोमांटिक मेल था जिसमें वह महिला बता रही थी कि उसने उसे कितना याद किया। इस तरह मैंने उसके मेल बॉक्स चेक किया तो मुझे रोमांटिक ईमेल्स मिलते गए जिसमें साफ साफ लिखा था कि मेरा पति उस महिला के साथ मुझे धोखा दे रहा था। एक दूसरे मेल में मुझे एक होटल के कमरे की रसीद मिली जहां उन दोनों ने रोमांटिक रात बिताई थी। वो माफ़ी भी भीख मांगने लगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह मुझे धोखा देगा। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम 3 साल के रिलेशनशिप में थे। मेरी दिमाग में सवालों की एक लंबी लिस्ट आ रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि किसी दूसरी महिला के साथ होने के बाद भी उसने मुझसे शादी क्यों की। वह मेरे जीवन को ऐसे ही कैसे नष्ट कर सकता है। मैंने उसे जगाया और फ़ोन दिखाकर उससे पूछा। वह इस दौरान एकदम पछताया हुआ लग रहा था। मैंने अपना फ़ोन लिया और उससे बिना एक शब्द कहे मुंबई के लिए एक फ़्लाइट बुक कर ली। मैं उसे अपने सामान बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती थी। मुझे उससे नफ़रत होने लगी थी। अगली सुबह मैंने उससे कहा कि मुझे आपके नए प्यार के बारे में पता चल गया है। मैं यह शादी तोड़ने जा रही हूँ। लेकिन उसने मुझसे माफ़ी की भीख मांगी। उसने मेरे सामने एक वीडियो कॉल कर उस लड़की से सारे संबंध तोड़ दिए। मुझे नहीं पता कि मैं उस पर फिर कभी भरोसा कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन अब मैं यह सुनिश्चित करती हूँ कि हमारे रिश्ते में पहले जैसा कुछ नहीं बचा। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हम दोनों साथ भले ही रहते हैं, लेकिन मैं वही करती हूँ जो कि मुझे पसंद है। इसके लिए मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। इस बात से कोई दो राय नहीं कि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए प्यार, इंटीमेटली और कम्युनिकेशन के साथ कपल्स एक दूसरे के लिए लॉयल रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इस महिला के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसे अपना प्यार तो मिला, लेकिन उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान से वह शादी कर रही है वह उसे यूं धोखा देगा। कहते हैं कि जब बहुत इंतज़ार के बाद कोई चीज़ मिलती है तो उसे पाने की खुशी का अनुभव अपने आप में ही खास होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको स्टोरी? कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसी तरह की कहानियाँ सुनते रहें।